अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों और दोस्तों। 29 मार्च को चंद दिन पहले पटना में इमारत शरिया के मरकज़ी दफ्तर पर जो हमला हुआ था, उस सिलसिले में आप लोगों से कुछ 10 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ और इस इल्तिजा से कि इसको ज़रा सुनिए और ध्यान दीजिएगा। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरा नाम अफजल अमानुल्लाह है। मैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ बिहार का, और बिहार के पॉलिटिक्स से काफ़ी वाक़फ़ियत है। 40 साल सर्विस के बाद से 40 साल सर्विस में से ज़्यादातर वक्त मेरा बिहार में गुजरा है। दोस्तों, 29 मार्च को हमला हुआ इमारत शरिया के पटना के दफ्तर में, और उसके कुछ दिन पहले ही इमारत शरिया ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ अच्छा खासा ये किया था, क्या कहते हैं, प्रदर्शन किया था, धरना किया था। और इससे जाहिर है कि सियासी हुकूमत जो है वो काफ़ी ये हो गई, घबरा गई, और फिर उन लोगों ने मुसलमानों ही को, कुछ ऐसे मुसलमान जिनको हम अब मुनाफिक कह सकते हैं, पाखंडी, जो मुसलमानों के बीच फ़र्क पैदा करने के लिए उन लोगों ने बुज़दिली से पुलिस का सहारा लेकर के इमारत शरिया के दफ्तर पर हमला किया। अब आप सोचिए, वक्फ एक्ट चल रहा है, मुसलमान लोग एक हो रहे हैं, जुट रहे हैं। अब बिहार में मुसलमानों ही के द्वारा, सियासी मुसलमानों के द्वारा इसको, मुसलमानों की एकता को तोड़ा जा रहा है। और ये कौन मुसलमान हैं जिन्होंने अटैक किया है, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनमें से सब कोई या तो टिकट चाहता है असेंबली इलेक्शन की या पार्लियामेंट की, या फिर सेकेंड टर्म चाहता है, या वैसे लोग भी हैं जो दीनी कहते हैं अपने आप को, जो ज़मीन चाहते हैं, और जो सरकार से और भी किसी तरह का, ये हर कोई का अपना अपना एजेंडा है कि सरकार से हमको ज़मीन चाहिए, हमको टिकट चाहिए, हमको ये चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, और इन लोगों को हम मुसलमान मानेंगे, लेकिन इनको ईमान वाला नहीं मानेंगे। ये ईमान वाले नहीं हैं, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनके कहने के बावजूद ये लोग कौम में बंटवारा कर रहे हैं, कौम में तफरका पैदा कर रहे हैं। इमारत शरिया, जो कि हम लोगों की पूरे एरिया की मुस्लिम बॉडी है, जिसको हम लोग इज्जत से देखते हैं, उसमें आप घुस करके पुलिस की आड़ में बुज़दिलों को तरह गुंडों की तरह आप घुस के वहाँ पर आप उसमें जबरन चाहिए कि हम उस पर कब्ज़ा कर लें। अल्लाह अल्लाह, इसकी सख्त मजम्मत करिए, सब कोई मिल करके करिए, और जिन लोगों ने इसको किया है उनका सामाजिक बहिष्कार करिए। उनको अपने घरों में मत बुलाइए, उनके घरों में मत जाइए, कोई दावत में नहीं जाइए, शादी में नहीं करिए, बुलाइए उनको, सामाजिक बहिष्कार करिए, ताकि उनको पता चले कि ऐसी शर्मनाक हरकत जो करते हैं, जो लोग तलवा चाटते हैं सियासी हुक्मरानों की, और कहाँ कहाँ क्या क्या चाटते हैं वो हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत ही घटिया चीज़ किया है इन लोगों ने इस तरह का काम करके। और मुसलमानों को एकजुट होना होगा, इन लोगों को दिखाना होगा कि मुसलमान एक है, और फिर अगले बार जब इंतखाब होगा, जब इलेक्शन होगा, तो उसमें सोच करके ऐसे ऐसे लोगों को आपको वोट नहीं देना होगा, और ऐसे ऐसे सियासतदानों को जिन्होंने गद्दारी की है हमारे कौम के साथ, मुसलमानों के साथ, उनको भी सबक सिखाना होगा। वक्त आ गया है कि आप लोग उठिए, सोचिए, खड़े होइए, आवाज़ उठाइए इन सब ये सब बेहूदगी की, गुंडागर्दी के ख़िलाफ़।
اور جو لوگ چند ٹکڑوں کے لیے، زمین کے لیے، ٹکٹ کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ہم لوگوں کے بیچ بٹوارا کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت، یہ منافق، یہ پاکھنڈی، ان سے آپ ہوشیار رہیے۔ اور ہم کیا بولیں بھائی، اتنا ہم کو رونا آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہم نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے لوگ دیمک کی طرح ہم لوگ کو کھانا شروع کر دیں گے۔ ہم لوگ کے پورے قوم کی بدقسمتی ہے، قوم ہی کے لوگ کو یوز کیا گیا قوم ہی میں یہ سب کرنے کے لیے سیاسی حکمرانوں دوارا۔ اور ان لوگ کو سمجھ نہیں ہے کیا؟ ان لوگ دودھ پیتے بچے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو خیر، اللہ حافظ ہے بھائی، اللہ حافظ ہے۔ اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، بتائیے، رمضان کے مہینے میں، آخری رمضان ختم ہو رہا ہے، جا کر کے دن دہاڑے جا کر کے چڑھائی کر دی، گھٹیا لوگ، لا حول ولا قوت۔ خیر، اب ہم کیا بولیں، ہم کو بہت تکلیف ہوئی، اسی لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، نہیں تو ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی پارٹی سے مطلب نہیں ہے، ہم کو ادھر سے ادھر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اپنا الگ پڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، الگ تھلگ ہو کر کے، کبھی کبھی کچھ بول دیتے ہیں تو بول دیتے ہیں، لیکن اب ہم کو طبیعت نہیں کرتی ہے ایسا گھٹنا دیکھ کے، ایسے لوگوں سے رابطہ بھی رکھنے کی۔ اور آپ لوگ بھی ایسے لوگوں سے رابطہ مت رکھیے، ان گھٹیا لوگوں سے۔ اللہ حافظ ہے بھائی، خوش رہیے۔